दोस्तों आज जो फ्रेम में आप गाड़ी देख पा रहे हो ना, वो टाटा की सबसे सक्सेसफुल गाड़ी बनने वाली है मार्केट के अंदर। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास जो है पंच ईवी का फेस लिफ्ट खड़ा हुआ है जो कि हाल ही में टाटा ने लॉन्च करा है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ इस नई फेस लिफ्ट पंच ईवी के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, प्राइस क्या है, बैटरी पैक वगैरह कैसा है, और जो टाटा ने 6-in-1 यूनिट का जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा है ना चीज़ों को, वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। और एक चीज़ ज़रूर से बोल रहा हूँ, अगर आप टियागो जैसी ईवी प्लान कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लेना। आप कहीं ना कहीं ये पंच ईवी लोगे ना तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए होने वाली है। और आज यही बात करेंगे कि ये एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट क्या वैल्यू फॉर मनी है, नहीं है, प्राइस फीचर्स का कॉम्बिनेशन कैसा आपको मिलने वाला है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये नई पंच ईवी फेसलिफ्ट जो है खरीदने वाले हो। भले ही गाड़ी में कितने सारे चेंज हो गए हैं वो तो आप वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, बट चाबी आज भी वैसी ही रखी गई है जो पहले आ रही थी। 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक वो आप कर सकते हो। फॉलो मी की बात करोगे, मान लो मैं ये बटन दबाऊँ, आप नोटिस करोगे फ्रंट की जो हेडलाइट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे ऑन हो जाएंगी, दोबारा दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएंगी। देन जो लास्ट वाला बटन है उससे आप जो है इसका बूट अनलॉक कर सकते हो। एक बार जरा ट्राई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। मान लो मैं इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखूं या डबल टैप करूंगा, सिर्फ अनलॉक होगा, बाकी मुझे जो है ये बटन दबाना पड़ता है तब जाके जो है ये खुलता है। बाकी पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिलता है जो कि अभी आपको नहीं दिखेगा, बट हाँ वो ज़रूर से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको मिलता है। बाकी देखो लोगों के अंदर एक फ़र्क ज़रूर से है, अगर आप ये फ्रंट में यहाँ पे देखते हो ना, तो जो मोस्टली टाटा की ईवीज आती हैं उसमें वही वाइट कलर का लोगो मिलता है, सेम की के अंदर भी दिया गया है। अब देखो अगर आप ईवी मार्केट के अंदर भाई 12 से 13 लाख का बजट लेके जाते हो ना, आज की डेट में सबसे वैल्यू फॉर मनी अगर आपको ईवी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं ये पंच होने वाली है, क्योंकि इसका जो प्राइस रखा है ना टाटा ने बहुत सही रखा है। 12.59 लाख एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने मिलता है। इससे ऊपर पहली बात तो कुछ नहीं आएगा। दूसरी चीज, बैटरी पैक टाटा ने बढ़ा के 40 किलोवाट आवर का कर दिया है और उसमें भी चेंजेस कई सारे आ गए हैं, वो एक एक करके बात करेंगे। बट पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप गाड़ी का फ्रंट लुक देख लो भाई, भले ही टाटा ने यहाँ पे मैकेनिकल्स वगैरह बहुत सारे बदल दिए हैं, बट फेस लिफ्ट के नाम पे फेस में ज्यादा चेंज नहीं आया है। एक बार में तो नहीं दिखता है, बट हाँ फेस, इसका जो ओवरऑल बम्पर का डिजाइनिंग है वो यहाँ पे बदल दिया गया है। इनफैक्ट टॉप वेरिएंट होने के बावजूद कुछ चीजों में कटौती की गई है, जैसे कि फ्रंट में जो पहले कनेक्टेड लाइट थी वो यहाँ से हटा दी है, और साथ में जो इंडिकेशन वगैरह आता था अब वो भी आपको नहीं दिखाई देने वाला है। देन जो चार्जिंग पोर्ट है वो सेम जगह पर रखा है। और अगर आप फ्रंट कैमरे की बात करते हो वो आप यहाँ पर देख लो भाई, इसके जो कैमरा क्वालिटी है ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। टोटल 4 कैमरे आते हैं, 2 मिरर्स पे, एक रियर में, एक फ्रंट के अंदर आपको दिया जा रहा है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो भी चेंज हो गई है, अब ये ब्लैक कलर की जगह आपको ग्रे फिनिशिंग के अंदर यहाँ पर दिखने वाली है। नीचे की बात करोगे तो ये स्किड प्लेट जो है वो आपको सिल्वर कलर के अंदर दे रखी है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं आ चुका है। टो करनी है व्हीकल वो कर सकते हो। बम्पर कई लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकता है, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो सही लग रही है गाड़ी। फेस लिफ्ट भले ही किया है, कई लोग थोड़ा सा कमेंट कर रहे थे नहीं अच्छी लग रही है, वैसी है ऐसी है, बट अगर आप ओवरऑल कार के हिसाब से बात करते हो तो प्रोपोर्शन वाइज सही दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो टॉप वेरिएंट के अंदर अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये भी देखो सेम जो ग्रिल आपको ग्रे फिनिश के अंदर दे रखे है, वही सेम हाउसिंग जो है ग्रे के अंदर आती है। पता नहीं टाटा ने ब्लैक क्यों नहीं रखा, या तो कोई तो लॉजिक होना चाहिए, नहीं तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता कंपेयर टू, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो इसके कंपेरिजन में। हालांकि हेडलाइट वगैरह की बात करूं, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, लो बीम हाई बीम इसी के अंदर मिलती है। और फॉग लैम्प की बात करूं तो यहाँ पे डुअल प्रोजेक्टर सेटअप है। इनफैक्ट इसके अंदर जो कॉर्निंग फॉग लैम्प वाला फीचर है वो भी दिया जाता है। एक्टिव वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं टायर को कूल करेंगे। देन अगर आप गाड़ी को इधर के साइड से देखने वाले हो तो इसके जितने भी व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह हैं वो अब आपको सारे ग्रे फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हो डोर पे तो भाई टाटा डॉट ईवी की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। तो अब जो है ना टाटा इस गाड़ी को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल के गया है। आप वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि भाई टाटा ने क्या कुछ कमाल करा है इस बार नई पंच ईवी के साथ में। बाकी देखो व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स पहले जैसे लग रहे हैं, ज्यादा मेजर ऐसा डिफरेंस हाईलाइट नहीं हो रहा है। टायर वगैरह का जो साइज है वो भी सेम रखा है। अपोलो के एम्पीरियन जो ईवी ड्राइव वाले सीरीज वाले टायर है ना, ईवी सेंट्रिक, वो आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ पाओगे, जिसके अंदर 195/60 R16 16 इंची का जो अलॉय का साइज है वो दे रखा है, जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बट जैसे ही अगर आप रियर में आओगे तो रियर में अगर आप नोटिस करोगे तो डिस्क नहीं है, रियर में ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन दिया गया है, जो कि पहले के कंपैरिजन में जो पुरानी वाली पंच एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट आ रहा था एस के नाम से जो मिलता है, मतलब टॉप मोस्ट वेरिएंट की बात करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए जा रहे थे पीछे की तरफ, इसमें भी हैं बट वहां पे डिस्क ब्रेक भी थे।
यहाँ पे आपको डिस्क नहीं है, यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन दिया गया है। बट अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे आप देख लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जरूर से ऑफर करे गए हैं। भले ही रियर में डिस्क नहीं है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है उसका ऑप्शन जरूर से मिल जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है ये सारा कुछ काम करता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 196 mm का यहाँ पर रखा गया है, और जो बैटरी पैक है ना 40 किलोवाट आवर का, तो भाई वो आप यहाँ पे देख लो भाई, नीचे की तरफ टाटा ने यहाँ पे फिट कर दिया। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आप रनिंग शॉट में देख लेना, आपको दिख जाएगा। अब जो पहले 35 का आ रहा था, यहाँ पे 40 हुआ। साथ में 40 होने के साथ साथ जो इसमें सेल पहले नॉर्मल वाले आ रहे थे, अब यहाँ पे प्रिज्मेटिक सेल का ऑप्शन दिया है टाटा ने, जो कि फास्ट चार्जिंग बहुत बेटर सपोर्ट करती है। अकॉर्डिंग टू टाटा अब ये गाड़ी 65 किलोवाट आवर के डीसी चार्जर से चार्ज हो जाएगी, जिसकी मदद से मात्र आपको 26 मिनट लगने वाले हैं 10 to 80% अगर आप गाड़ी को चार्ज करते हो फास्ट चार्जर के ऊपर। तो ये भी बेनिफिट आपको इस नई ईवी फेसलिफ्ट के साथ में मिलने लगा है बेसिकली पंच की अगर आप बात करते हो। बाकी पिलर, रूफ वगैरह, मिरर वगैरह की बात करें तो वो पियानो ब्लैक के अंदर है। हालांकि जो लोअर वेरिएंट्स आएंगे ना, उनमें देखना ये है कि भाई किस तरीके का ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो आने वाला है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से बता रहा हूँ, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप सेम बैटरी पैक जो है ना अब आपको स्मार्ट प्लस के अंदर मिल जाएगा, जो कि मात्र आपको 11,29,000 एक शोरूम जो है कॉस्ट करने वाला है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, वेरिएंट की लिस्ट लगा दूंगा, वहाँ पे आपको पता जो है चल जाएगा कि कौन कौन से वेरिएंट आने वाले हैं। बाकी आगे बात करते हैं, वाइपर्स वगैरह अभी भी सेम रखे गए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वेरिएंट है वो आप देख लो, एम्पावर्ड प्लस S40, यानी कि टॉप मोस्ट वेरिएंट है। अगर आप पंच ईवी लेने जाते हो तो इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। और प्राइस जो मैंने आपको बताया था 12,49,000, तो भैया वो इसी वेरिएंट का प्राइस है। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जरूर से देख लेना। दरवाजे वगैरह सेम खुलते हैं, 90 डिग्री ओपनिंग जो है इनके अंदर आती है फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए, जो कि इंग्रेस एग्रेस कहीं ना कहीं ईजी कर देते हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स की बात करें, सेम पियानो ब्लैक दिया गया है। सनरूफ की बात करें वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। तो फीचर्स बहुत बढ़िया डाले हैं। अगर आपका बजट 12-13 लाख रुपए का है ना और एक बेस्ट टीवी खरीदनी है तो भैया चुपचाप आप टाटा पंच ईवी जो है खरीद सकते हो। और ये फैसिलिटी खरीदना भाई, मज़ा तभी आएगा, पैसे बचाने की मत सोचना। देन पीछे की बात करें, पीछे से अब जो कनेक्टेड लाइट हैं वो आ गई हैं। पहले ज़्यादा बेसिक लग रही थी गाड़ी, बट अब जो कनेक्टेड लाइट की वजह से ज़्यादा बढ़िया लग रही है। सेम टाटा का लोगो, हाई माउंट LED जो स्टॉप लैंप है वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाई देने वाली है। पंच डॉट EV की बेसिंग यहाँ पे आ जाती है। देन रिवर्स कैमरा यहाँ पे आ जाता है। रियर में जो फॉग लाइट वगैरह रहेंगी वो यहाँ पे आएंगी, और जो सेंसर वगैरह रहेंगे वो सिर्फ 2 यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रंट वगैरह में कैसे भी नहीं थे, बट हाँ रियर में ज़रूर से ऑफर कर दिए गए। रिफ्लेक्टर वगैरह की बात करें सेफ्टी के अंदर वो यहाँ पे दिए गए, और ये पहले भी था, अभी भी कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे रखा गया है। लाइट जो नॉर्मल आइस वाली जो पंच आई थी ना फेसलिफ्ट, वही सेम है। LED सेटअप, इंडिकेटर्स वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे है। देन इधर की तरफ बात करोगे तो डिफॉगर है, वाइपर वगैरह, ये बेसिक वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रखी गई हैं। और ऊपर बात करोगे तो शार्क फिन एंटेना है वो भी यहाँ पे ऑफर जो है किया जाता है। अब नीचे की बात करें ना तो जो मेन चेंज आपको दिखाई देगा वो एक बार आप यहाँ पे ब्रेक्स वगैरह के अंदर देखो। नॉर्मली अगर आप ड्रम ब्रेक्स की बात करते हो ना तो ये वाली चीज़ वहाँ पे आपको नहीं मिलती है। टाटा ने इसमें एडजस्टमेंट इस तरीके का करा है, ड्रम ब्रेक्स हैं बट फिर भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। बट आपने मोस्टली देखा होगा इस बजट में या इससे ऊपर जितनी भी कार्स आती हैं जहाँ पे रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं ना, वहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। देन बटन करते हैं प्रेस। ये देख भाई 366 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसको अगर आप फर्दर एक्सटेंड करना चाहो तो बेंच फोल्डिंग सीट मिल रही है, जिसको फोल्ड करो बूट आपका बढ़ जाएगा। पार्सल ट्रे वगैरह दे रखी है। देन यहाँ पे जो ये छोटा वाला वॉल बॉक्स है वो मिल जाता है। और इस गाड़ी के साथ में एक फ़र्क और आ गया है, देखो बाकी तो बहुत सारे फ़र्क हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, बट मेन फ़र्क ना आप एक बार इसका चार्जर देखो। मैं आपको चार्जर दिखाता हूँ। टाटा ने जो है ना अब नया चार्जर देना स्टार्ट कर दिया है। अब जो आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलेगा ना वो कुछ इस तरीके का, जहाँ पे टाटा मोटर्स आपको सामने लिखा दिखाई देने वाला है। और मेरे साथ भी कई सारे इशू आए थे पुराने वाले चार्जर को लेके, और अब जो गन है वो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ज़्यादा प्रीमियम हो गई है, होल्ड करने में ग्रिप वगैरह बढ़िया मिल रही है। तो ये टाटा ने बढ़िया काम जो है कर दिया। हालाँकि अब जो भी इसके बाद गाड़ियाँ आने वाली हैं उसमें आप यही वाली गन जो है देखने वाले हो। नीचे की तरफ बात करें तो क्या स्पेयर टायर है, तो मेरे को थोड़ा सा आपको उठा के दिखाना पड़ेगा। चलो कोशिश करते हैं। नहीं भाई, नीचे की तरफ कैसा भी आपको स्पेयर टायर वगैरह नहीं मिलेगा। हालांकि टूल किट वगैरह बढ़िया तरीके से आप ऑर्गेनाइज करना चाहो वो ज़रूर से कर सकते हो, और सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह आ जाता है। कर देते हैं इसको बंद इस तरीके से। और पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि स्पेयर टायर नहीं है तो वो आपको दिया जा रहा है। बाकी बंद करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो हुक्स वगैरह हैं वो 1-1 किलो के यहाँ पे दे रखे हैं, और एक आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी देखो डायमेंशन वगैरह में तो कैसा भी चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी सेम वही जो एक्टिव डॉट प्लस वाला प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर बनी हुई है, तो उसमें कैसा भी फ़र्क नहीं आया है।
अभी तक आपने डिफरेंसेस क्या देखे, देखो रियर में जो कटौती की गई वो डिस्क ब्रेक की कर दी गई, फ्रंट में चार्जिंग वाली लाइट हटा दी गई या एक तरीके से कनेक्टेड वाली जो DRLs थी वो हट गई। बट एडवांटेज क्या मिल रहा है गाड़ी के साथ में, गाड़ी जैसे फेसलिफ्ट हुई है तो फ्रंट का जो बम्पर वगैरह का डिज़ाइनिंग है वो पूरा बदल गया है, रियर में कनेक्टेड लाइट्स वगैरह आ गई हैं, ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है गाड़ी, टाटा डॉट ईवी की ब्रांडिंग आ गई है। और सबसे मेजर चेंज अब स्टार्ट हुआ है, बैटरी पैक वगैरह तो है ही, बैटरी पैक तो बढ़ ही गया है और रेंज भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, उसके बारे में बात करेंगे। बट मेन जो चेंज आया है ना वो इस बोनट के अंदर आया है। अब टाटा अपनी इस ईवी वाले सेगमेंट को ना एक नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे 6-in-1 कंबाइन यूनिट का जो यूज़ है ना, पहले टाटा 3-in-1 यूज़ कर रहा था, अब ये लोग जो है 6-in-1 पे आ गए हैं, जहाँ पे मोटर, ऑन बोर्ड चार्जर और भी कई सारी चीज़ें जो है इन्होंने सेम एक ही बॉडी के अंदर इंटीग्रेट करी है, जिसकी वजह से लॉसेस कम हो रहे हैं, एफिशिएंसी वगैरह बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू टाटा अगर आप बात करते हो, उन्होंने वायरिंग थोड़ी सी कम करी है, बट देख के लग तो नहीं रहा है। हाई वोल्टेज वाली केबल्स हाँ छोटी हो गई हैं लेंथ में, बट अभी भी अच्छी खासी दिख रही है। जैसे BYD वगैरह तो 12-in-1 9-in-1 पे भी स्ट्रक्चर पे चला गया है, बट अभी टाटा ने 6-in-1 यूज़ करा है, तो कहीं ना कहीं ठीक चीज़ है। आने वाले टाइम में देखना ये टाटा और किस किस गाड़ी के अंदर ये वाली चीज़ करने वाला है। बाकी कूलेंट्स वगैरह की पोजीशनिंग अभी भी सेम है, अगर आपको चार्जिंग पोर्ट को खोलना है मैनुअल तरीके से वो आप यहाँ से कर सकते हो। इनफैक्ट इस पर लिख भी रहा है, अगर आपको पढ़ना है पढ़ लो। देन छोटी वाली जो बैटरी है वो यहाँ पे दे रखी है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही दिखने वाली हैं। वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो। अब मान लो अगर मेरे को ये खोलना है ना, तो गाड़ी बंद है, मैं आपको एक बार चलो इसको चार्जिंग पोर्ट को खोल के दिखाता हूँ और फिर मोटर वगैरह पे बात करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से इस चार्जिंग पोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है और ये इलेक्ट्रिकली जो है खुल जाएगा। और अगर आपने अनलॉक छोड़ दिया है, जैसे आप ड्राइव में डालोगे या चलना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है। और देखो चार्जिंग पोर्ट सेम CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो टाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। और अब ये गाड़ी अगर आप स्पीड्स वगैरह की बात करोगे 3.3, 7.2, 11 किलोवाट और मैक्सिमम अगर आप DC चार्जिंग की बात करते हो 65 किलोवाट की DC चार्जिंग को ले लेती है, जो कि बहुत ही सही, मतलब अगर वैसे भी देखा जाए ना ओवरऑल रेंज के हिसाब से टाटा जो रियल लाइफ में रेंज बता रहा है वो 330 से लेकर 350 के आसपास बोल रहे हैं। बट मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक चूज़ कर रहे हो, नेक्सॉन में 45 आता है, तो रफली मुझे लग रहा है दोनों गाड़ियाँ सेम चल जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा वेट में भी एक्स्ट्रा हो जाती है और थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा है। हालांकि हैं दोनों सब 4 मीटर भी, बट अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे ना ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितनी नेक्सॉन आइडियली चलती है ना उतनी ये भी चल जाएगी। 350 आप मान के चलो मैक्सिमम रेंज जो है देने वाली है। बट बाकी जो टाटा रेंज क्लेम कर रहा है वो ज़्यादा क्लेम कर रहा है, लगभग 422 किलोमीटर के आसपास, टू बी एग्जैक्ट नंबर डाल दूंगा आपकी स्क्रीन पे। बट एक चीज़ आप मुझे बताना, एक 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो कि नेक्सॉन के साथ में आता है, बड़ी गाड़ी सब कुछ, और वो 380 चल जाती है, और यहाँ पे साइज़ में छोटी गाड़ी, बैटरी पैक भी छोटा है, ओवरऑल वेट भी कम होगा बैटरी पैक का, 40 किलोवाट के साथ में रेंज थोड़ी कम नहीं मिल रही है। चलाने पे भी डिपेंड करेगा, बट हाँ ओवरऑल आपको क्या लगता है, मैं वैसे बताऊं तो आपको 350 के आसपास की आप रेंज मान के चलो रियल लाइफ में गाड़ी दे देगी। अब मेन बात करते हैं मोटर पे। देखो मैंने आपको बताया 6-in-1 यूनिट इन लोगों ने यूज़ करी है और चेंजेस आ गए हैं मोटर के पावर में। अब आपको सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस 95 किलोवाट की देखने को मिलने वाली है, जो कि 127 bhp के आसपास की पावर ऑफर करेगी। और लगभग टॉर्क की बात करूँ तो 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलने वाला है। और 0 से 60 की स्पीड मात्र 5 पॉइंट समथिंग सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है अकॉर्डिंग टू टाटा। बाकी टेस्ट करते तो और बेहतर मैं आपको ये सारी चीज़ बता पाता, बट ये जो 6-in-1 यूनिट और बैटरी पैक का कॉम्बिनेशन है ना, वो अब इस पंच को बता रहा हूँ सेल्स में सबसे ऊपर लेके जाएगा। और सबसे वैल्यू फॉर मनी अगर आपको देखो टियागो वगैरह कंसीडर कर रहे हो, जहाँ पे सिर्फ 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा लगभग आपके 50-60 हज़ार रुपये डलेंगे, आप स्मार्ट प्लस वेरिएंट खरीद लेना इसका, जहाँ पे आपको 40 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है ना वो मिल जाएगा और रेंज भी ज़्यादा आ जाएगी। और अब चलते हैं अंदर। देखो एक्सटीरियर में जो सारी चीज़ों में फ़र्क आया था वो मैंने आपको बता दिया, और अब बात आ जाती है इंटीरियर की। इंटीरियर में क्या कुछ बदला है। सबसे पहले रुका सेंसर वगैरह की बात करें, वो डेफिनेटली यहाँ पे मिल रहा है। कलर ऑप्शंस भी मल्टीपल आएंगे, और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड कलर है वो टाटा पंच का वो ये है ईवी में स्पेशली। हालांकि ये कलर सेम अगर आप आइस व्हीकल लेते हो ना पंच, तो उसमें भी मिल जाता है। अब देखो भाई सीट्स भी बदल गई हैं। अब आपको नेक्सॉन वाला फील यहाँ पे आने वाला है। लेदर सीट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक का टच दिया गया है। स्टिचिंग के अंदर ब्लू टच है जो कि ईवी को दर्शाता है। साथ में जो वेंटिलेशन वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे टाटा ने डाल दिया है। बाकी इलेक्ट्रिक सीट्स एडजस्टमेंट नहीं है, मैनुअल का ऑप्शन है। हाइट, रिक्लाइन एंगल आगे पीछे करना है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। आ जाओ अंदर की तरफ और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, इसको करते हैं बंद। अब देखो एक एक करके बात करेंगे क्या कुछ आया है इस नई पंच के अंदर। देखो एक बार में अगर आप देखोगे ना तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, बट अंतर है। अब देखो नए वाले जो स्विचेस है ना वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इनके अंदर ऑटो डाउन का ऑप्शन भी है। अगर मैं ऑटो अप की बात करूँ
तो ऑटो अप नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑटो डाउन जो है वो यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो स्विचेस हैं वो ठीक फील हो रहे हैं, टेक्टाइल वगैरह का फीडबैक की बात करोगे ठीक फील होते हैं। देन डोर लीवर वही सेम जो अपने आईस व्हीकल के अंदर आ रहे हैं वही सेम दिए गए हैं। मिरर्स को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे कोई बटन नहीं है, सिर्फ स्टार्ट स्टॉप बटन है। जो मेन बटन हैं वो सेंटर कंसोल में दिखाऊंगा अभी। देन ड्राइवर के लिए स्पेस यहाँ पे जो आ जाती है। उसके अलावा जो स्पीकर्स हैं किसी ब्रांड की तरफ से नहीं है, इनके इन हाउस वाले हैं। हालांकि इनके इन हाउस वाले भी इतनी बढ़िया क्वालिटी आपको ऑफर करते हैं ना, आपको गाने सुनने में मजा आ जाता है। ऑनेस्टली मेरा फीडबैक आप ले सकते हो, मेरे पास टियागो ईवी है भाई, क्या ही क्वालिटी, मतलब अगर आपको बाहर से अपग्रेड कराने का बहुत रहता है ना कि भाई स्पीकर अच्छे नहीं है वो नहीं है, तो आप एक बार टाटा के सुन लेना, आपको मजा ना आ जाए ना तो गारंटी है इस वाली चीज की। बाकी टायर को कर लेते हैं सीधा, और ये बताता है कि आपके टायर की डायरेक्शन सीधी है कि नहीं है वो एमआईडी के अंदर। 10 इंचेस की स्क्रीन है, 12 इंचेस की स्क्रीन है, अब स्लाइटली थोड़ी सी बढ़ चुकी है। हालांकि इसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी है वो पहले आप देखो, 360 पे क्लिक करते हैं आप देखो 360 कैमरा क्वालिटी जो नेक्सॉन में आती है वही सेम रखी है, कोई भी चेंज वगैरह नहीं आया। 3D में करना है वो कर लो, लेफ्ट राइट का देखना है, आगे पीछे का देखना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। तो टाटा में कैमरे में कभी से कोई शिकायत नहीं थी, अभी भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बाकी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीजें तो आम बात हो जाती है। हालांकि आयरा 2.0 कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है ना वो भी आ रहे हैं, बट एक चीज नहीं आ रही है जो कि है जो इन ऐप पेमेंट वाला ऑप्शन हमने हैरियर के साथ में देखा था ना ईवी के अंदर, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके अलावा एसी वगैरह को कंट्रोल करना है वो आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होगी। सिम वगैरह का जो 3 साल का इंटरनेट फ्री है वो आपको मिल रहा है। डैशबोर्ड की बात करूं तो ज्यादा लाइट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं एरी वाला फील अब आपको ज्यादा आएगा क्योंकि लाइट कलर का सिलेक्शन ज्यादा आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ये व्हाइट कलर का है, थोड़ा सा रिसाइकिल वाली फील दे रहा है, बट ये एक्चुअल में है नहीं, तो वो चीज। देन ये कंट्रोल पैनल पहले जैसा है, ज्यादा मेजर अंतर नहीं है। 360 का ऑप्शन, फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है, गन इजेक्ट करनी है। हालांकि जो अभी डेडिकेटेड बटन दिखाया था ना मैंने कि जो आपको चार्जिंग पोर्ट खोलना है, गाड़ी स्टार्ट होते ही वो यहाँ से हट जाता है, वो नहीं आता है, ठीक है ना। बाकी एसी वगैरह के कंट्रोल्स हैं, 12V का पावर सॉकेट, और जो सी टाइप पोर्ट है वो 65 वॉट का रहने वाला है। तो टाटा ने इस वाली चीज में ना मास्टरी हासिल कर ली है कि इंडियंस को चाहिए क्या, वो मतलब फ्यूचर के हिसाब से वो सारी चीज आपको दे रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं यूज होने वाली है। मतलब 65 वॉट का यार बहुत बढ़िया चार्जिंग स्पीड होती है किसी भी लैपटॉप वगैरह या फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए। वायरलेस चार्जर वगैरह चाहिए वो भी यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। और ये रहा PRND वाला ऑप्शन, यहाँ पे स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, बट बता नहीं रही है। अगर आप इको में डालोगे, हाँ इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड बता नहीं रही है, हालांकि आपको जरूर से यहाँ पे दिखाई देता है। क्या यहाँ पे दिखाई देता है? हाँ यहाँ पे भी नीचे भी आता है और ऊपर भी, दोनों तरफ ये चीज आती है। देन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह मैंने आपको दिखा दिया था। चाबी अगर आपको यहाँ नहीं रखनी है तो आपकी चाबी अब यहाँ पे फिट जो है इजीली आ जाएगी। 2 कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल पियानो ब्लैक है। थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह का ध्यान रखना, नहीं तो स्क्रैचेस वगैरह 1-2 साल में आ जाएंगे और बहुत गंदा जो है ये वाली चीज लगने वाली है देखने के हिसाब से। आर्मरेस्ट आ रही है, थोड़ा सा हाइट इसकी बढ़ाई गई है, और ये अभी भी मैग्नेट वाली है, बट स्टोरेज अभी भी ज्यादा नहीं मिल रही है, तो ठीक लग रही है। हालांकि ये स्लाइड वगैरह भी नहीं होती है, बट जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपका हाथ वगैरह रीच आउट वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पे कर लेता है। बट स्टोरेज जरूर से होनी चाहिए थी, स्टोरेज में थोड़ा सा ये मात कहीं ना कहीं खा रही है भाई। उसके अलावा सनरूफ चाहिए, छोटी वाली जो सनरूफ है वो यहाँ पे दी गई है, बट उसकी जरूरत नहीं क्योंकि सीधा धूप जो है ऊपर से भाई एकदम सामने की तरफ से पड़ रही है, तो कैबिन बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, तो वो चीज। देन पूरी खोलनी है सनरूफ, वो खोल लो। यहाँ पे जो एयर बैग ऑन है ऑफ है को ड्राइवर का, वो यहाँ पे इंडिकेशन वगैरह आ जाता है। SOS का बटन है, इमरजेंसी एग्जिट का बटन है। देन जो लाइट है वो LEDs के अंदर, ऑटो डिमिंग IRVM। तो आप फीचर देखो भाई कितने मतलब दबा के दे रखे हैं फीचर्स में कहीं भी कमी जो है टाटा ने नहीं छोड़ी है। स्टीयरिंग व्हील पहले जैसा है, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल रहे हैं, इंफोटेनमेंट को टॉगल करना है वो सारे बटन्स हैं, इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो है, लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील है। तो भाई कितनी बात करें इसके बारे में, मतलब सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। और स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक नहीं भाई, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। और इस पंच ईवी के साथ में सबसे बढ़िया चीज जो टाटा ने करी है वो ये नए स्विचेस दे दिए हैं, बहुत ही सही लग रहे हैं, स्लीक डिजाइन वाले स्विचेस हैं और कहीं ना कहीं अब होल्ड करने में ठीक फील हो रहे हैं, तो वो बढ़िया चीज हो जाती है। हालांकि रेन सेंसिंग वाइपर, रियर का वाइपर वगैरह एक्सेस करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे बात करें ऑटो हेडलैम्प वगैरह यहाँ पे हैं, और जो हेडलाइट बीम लेवलर है वो अब आपको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट वगैरह करना पड़ने वाला है। देन जो MID है उसके अंदर फीचर्स वगैरह सारे सेम हैं, कोई भी बदला यहाँ पे नहीं है। देन अगर आप चार्जिंग वगैरह की बात करते हो, 62% चार्ज है गाड़ी, और रेंज दिखा रही है कि 183 किलोमीटर जो है चल जाएगी, क्योंकि बहुत लोग चला रहे हैं इस वजह से। अदरवाइज ये 100% पे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको
320 से ऊपर की रेंज तो इजीली हर एक सिनेरियो के अंदर ये रेंज देने वाली है, क्योंकि भाई बहुत ही जो ओवरऑल एफिशिएंसी पे भी काम करा है, बैटरी पैक भी बढ़ गया है, वेट भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है उस 6-in-1 यूनिट की वजह से, तो बेहतर रेंज कहीं ना कहीं निकल के आने वाली है। तो रेंज लोगों को ज्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको पंच की तरफ आना चाहिए प्राइस के हिसाब से। देन हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह का जो स्पीड लिमिटर है वो अभी फिलहाल 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लगा हुआ है, जो कि आप ऊपर देख पा रहे होगे। टीपीएमएस वगैरह की वार्निंग आ रही है क्योंकि लो प्रेशर दिखा रहा है फिलहाल, ऊपर फिलहाल ओके वगैरह करने को दिखा रहा है। देन अगर मैं स्लाइड करूं तो सर्विस वार्निंग आ रही है। उसके अलावा एनर्जी फ्लो देखना है, हिस्टोग्राफ देखना है, मीडिया से रिलेटेड हो गया, देन कंपास वगैरह हो गया, ये सारे इन्फो आपको यहाँ पे मिलते हैं। व्यू चेंज करना है तो व्यू का भी ऑप्शन है, ये इस तरीके का व्यू मिल जाएगा और दूसरा ऑप्शन इस तरीके का मिल जाएगा। तो जैसा आपको पसंद आता है भाई उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। व्यू वगैरह ठीक है, व्यू वगैरह में कैसी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक नहीं, कंपास वगैरह, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह सब कुछ गाड़ी शो कर देती है, उसमें कैसी दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया चीज तो गाड़ी के अंदर जो टाटा ने रेंज के साथ में करी है ना, क्योंकि पहले ये गाड़ी का प्राइस भी ज्यादा था और रेंज ज्यादा नहीं दे रही थी, बट प्राइस रिड्यूस के साथ में जो बैटरी पैक बढ़ा है ना, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि सेल बढ़ेगी और सही बता रहा हूँ ऐसा पॉसिबल होगा भी। बाकी देखो दरवाजा सेम 90 डिग्री के अंदर खुलेगा तो इंग्रेस एग्रेस ईजी कहीं ना कहीं होने वाला है। हालांकि सॉफ्ट टच वगैरह कहीं भी नहीं है तो थोड़ा सा चीप वाला फील आ सकता है, बाकी आप खुद से देख लेना बैठ के तभी आपको पता चलेगा। ट्यूटर्स वगैरह आते हैं, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का ऑप्शन दिया गया है जो कि इनके इन हाउस वाला है, ब्रांड वगैरह की तरफ से नहीं गए हैं, आप क्या ही करें, बट हाँ क्वालिटी वगैरह बढ़िया मिलती है। बोतल होल्डर यहाँ पे है, साइड में स्टोरेज भी आपको यहाँ पे जो है वो भी दी गई है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या माहौल है देखो। बोर्निवी होने की वजह से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो फ्लोर का है। इनफैक्ट टाटा ने इसके साथ में फ्लोर में थोड़ा सा चेंजेस क्या करा है कि थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर दिया है ताकि आपको पैरों को कंफर्ट जो है बढ़िया वाला मिले। तो कंफर्ट में प्रायोरिटी जो है टाटा की तरफ से इस बार पंच फेसलिफ्ट के साथ में ईवी में स्पेशली दी गई है। देन सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, 15 वॉट का जो सी टाइप पोर्ट है वो आ गया है, फोन रखना है फोन रख लो। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अलग से पार्ट लगाया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, तो इस वाली चीज को आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी एसी वेंट्स वगैरह नहीं है भाई रियर में, तो ये भी कई लोगों के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। वैसे तो गाड़ी इतनी लंबी है नहीं, बट अगर ये लोग देते तो बेहतर हो सकता था, बट बुरा अभी भी नहीं बोलोगे। देन रियर से व्यू देखना है, फ्रंट डैशबोर्ड और स्टीयरिंग वगैरह का सारा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने वाला है। सनरूफ वगैरह मैंने आपको दिखाई दी, ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटो वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल रहा है। एयरबैग 6 आ गए हैं, तो सेफ्टी में तो कोई दिक्कत है नहीं, 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी ऑलरेडी जो है लेके आ रखी है। बाकी सीट्स वगैरह नो डाउट बहुत कंफर्टेबल, मतलब इतना ज़्यादा कुशन है ना, अगर आपको देखना है मतलब यार टाटा से ना सीट्स में कोई जीत नहीं सकता। सेफ्टी में तो बात करते ही हैं लोग, पर इनकी सीट्स भी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं कि आपको मज़ा आता है। हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल है, बट ये ऑलमोस्ट टच हो जाता है तो वो चीज़ देख लेना। देन यहाँ पे आर्मरेस्ट है, बट इस पे कप होल्डर्स वगैरह कैसे भी नहीं मिलते। टाटा वालों भाई थोड़ा सा इसमें कर देते यार, ये थोड़ा सा तुमने गलत चीज़ कर दी, बट बाकी सब कुछ परफेक्ट जो है इस बार पंच ईवी के साथ में टाटा ने किया है। स्विच करते हैं कैमरे को, देखो भाई स्पेस कितना बढ़िया स्पेस मिल रहा है। मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, मुझे परफेक्ट स्पेस मिल रहा है ऑलमोस्ट। ये लगा लो अगर मैं ऐसे बताऊं तो इतना कुछ जो स्पेस है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 6 फीट वाले बंदे को थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका हेड टच हो जाएगा। टाटा ने यहाँ पे स्कूफ करा है इस वाली चीज को, बट कहीं ना कहीं एक बार देख लेना अगर आपकी हाइट 6 फीट है बैठ के गाड़ी के अंदर। बाकी और कुछ ऐसा नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। कैमरे को करते हैं स्विच। अब मेन बात आ जाती है, अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, तो टाटा ने इस बार पंच ईवी फेसलिफ्ट के साथ में आपको लाइफ टाइम वारंटी का जो ऑप्शन है ना वो भी इस बार ऑफर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी वाली जो चीज़ है वो भी आपके मन में आ जाएगी। और जो ईवी लेने के बाद लोगों को लगता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा बैटरी पैक जब चेंज कराना होगा, तो अब वो भी इस गाड़ी के साथ में दूर जो है हो जाता है। बढ़िया चीज़ क्या थी, 6-in-1 यूनिट आ गई, 40 किलोवाट आवर का जो LFP वाला बैटरी पैक है प्रिज्मेटिक सेल के साथ में वो आ गया, 65 किलोवाट की चार्जिंग आ गई, रेंज बढ़ गई, प्राइस घट चुका है, सेफ्टी वही रखी गई है। तो कहीं ना कहीं कमाल की डील होने वाली है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है 12-13 लाख का है तो एक बार पंच जरूर से देखना, आपको मज़ा जो है ये गाड़ी देने वाली है। इनफैक्ट इसके बारे में एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप पंच कंसिडर कर रहे हो या फिर अगर आप टैगो वगैरह की तरफ आ रहे हो तो एक बार थोड़ा सा प्राइस एक्सटेंड कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं बेहतर डील आपको मिल जाएगी। और पंच हमेशा से बेटर प्रोडक्ट था कंपेयर टू बाकी अगर आप टाटा की कार्स को कंपेयर करते हो। तो भाई बताओ मुझे आपको ये टाटा पंच ईवी का फेस लिफ्ट स्पेशली और एमपावर्ड प्लस एस, इससे नीचे एमपावर्ड आता है, एडवेंचर आता है, देन उससे स्मार्ट प्लस, इस तरीके से वेरिएंट का कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।